हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ज्योमेट्री के 4 सम्स सीखे हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम इस वीडियो में अगले 2 सम सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सम है लाइन AB is 8 cm long. Point M is on a line AB at distance of 5 cm from A. Draw a perpendicular to line AB from point M. यानी हमें पहले परपेंडिकुलर का मीनिंग समझना है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर कहाँ पर बनाना है, तो उन्होंने हमें एक लाइन का मेजरमेंट दिया है और उस लाइन के मेजरमेंट पर पॉइंट ए से यानी पहले पॉइंट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर और एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की लाइन, लेकिन विदाउट प्रोटेक्टर का उसमें हमें यूज़ करना नहीं है। हाँ बच्चे लोग, तो हम सीखने जा रहे हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए उन्होंने लाइन का मेजरमेंट दिया है 8 सेंटीमीटर। लाइन AB 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मैं पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन AB ड्रा कर लेता हूँ। उन्होंने उस लाइन का नाम मेंशन किया है AB 8 सेंटीमीटर। नाम और मेजरमेंट लिखने के लिए भूलना नहीं है। अभी इस लाइन के ऊपर उन्होंने एक M पॉइंट दिया है। M पॉइंट कहाँ से काउंट करना है? A पॉइंट से। यानी उन्होंने बोला है कि फ्रॉम A से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, मतलब 5 डिस्टेंस के ऊपर, वो डिस्टेंस का उन्होंने मेजरमेंट भी मेंशन किया है। A पॉइंट से 5 डिस्टेंस के ऊपर M पॉइंट दिया है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर पर M पॉइंट लिया है, उसका मेजरमेंट भी मैं लिख लेता हूँ। उसके आगे हमें क्या करना है, तो M पॉइंट के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें सीखना है। M पॉइंट के ऊपर मुझे राउंडर लेना है और M पॉइंट के ऊपर राउंडर का पॉइंट रखने के बाद एक थोड़ा सा डिस्टेंस राउंडर में लेना है जो हमें सूटेबल हो। उस डिस्टेंस से M पॉइंट से AB लाइन के ऊपर एक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उनसे लाइन के ऊपर AB लाइन के ऊपर जहाँ ये सेमी सर्कल इंटरसेक्ट होता है उसको नेमिंग करना है XY। जो मैं नेमिंग करता हूँ XY, ये मेरे वर्ड ही आपको नेमिंग करना ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने मन से दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। XY मतलब ये हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। अभी देखो, मैंने पहले ही बोला है कि हमने बेसिक, जो हमने पहले 4 सम्स में बेसिक सीखा है, उसी का आपको पूरे ज्योमेट्री में फ़ायदा होने वाला है। अगर वो आपसे ठीक तरह से आप सीखे हो या मेरा वीडियो आप देखकर अच्छी तरह से सीखोगे तो आपको पूरे ज्योमेट्री सीखने में कोई भी मुश्किल नहीं जाएगी। क्योंकि देखो, हमारे पास अभी X और Y ये 2 पॉइंट्स हैं। अभी उसी पॉइंट का हमें 3/4 डिस्टेंस राउंडर में लेना है। X से ऊपर मैं राउंडर का पॉइंट रखा है और X और Y का जो डिस्टेंस है उसका 3/4 डिस्टेंस लेके मैंने जो बाइसेक्ट करने के मेथड सिखाई है 3/4 लेके, उसी मेथड से मैंने X पॉइंट से AB लाइन के अप साइड में एक आर्क बनाया है। उसी मेजरमेंट से Y पॉइंट पर राउंडर रखने का और उसी मेजरमेंट से पहले वाले आर्क को हमें कट करना है। बच्चे लोग, हमने जो पहले सम में सीखा था कि बाइसेक्टर लाइन AB, उसमें हमने दोनों साइड में आर्क बनाए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में या इस सम में हमने खाली एक ही साइड में बनाया है, क्योंकि मिडल में अगर यहाँ पॉइंट है तो दोनों साइड में आपको आर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट हमें मिले हैं
आर्क के, उसको नेमिंग करना है, मैं करता हूँ Z। Z ये पॉइंट है, उस पॉइंट को स्केल के माध्यम से मुझे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। कहाँ पर? M पॉइंट के ऊपर, यानी M और Z ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी लाइन बनाई है, उस लाइन को भी मैं नेमिंग कर लेता हूँ P। तो अभी आपको दिखाई देगा AB लाइन के ऊपर MP ये जो बनाया हुआ मैंने वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री की लाइन यहाँ हमने बनाई है, ये हुआ परपेंडिकुलर। तो बच्चे लोग ये देखकर आपको सीख गए होंगे परपेंडिकुलर कैसा बनाने का। अभी सेकंड सम हमें लेना है, वो भी परपेंडिकुलर का ही है। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। लाइन AB is 8 centimeter long. Point P is located at some distance above line AB. Draw a perpendicular to line AB from point P. मतलब अभी दो सम्स परपेंडिकुलर की है, तो ये पहला जो है और दूसरा है, उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, इसलिए तो उन्होंने एक ही चैप्टर के ऊपर सेम दो सम्स अलग दिए हैं। तो उसमें पहले दोनों में फर्क क्या है वो हमें पहले समझ लेना है। तो पहले सम में जो है, जो हमें उन्होंने पॉइंट दिया था वो लाइन AB के ऊपर दिया था। AB के ऊपर A पॉइंट से सम डिस्टेंस मतलब 5 सेंटीमीटर के ऊपर M पॉइंट लेने के लिए बोला था। तो दूसरे सम में क्या है, AB लाइन के बाहर, यहाँ पर लाइन पर है तो वहाँ लाइन के बाहर है। ये दोनों में मेन फर्क है। लाइन के ऊपर पॉइंट देने के बाद उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना, और दूसरा जो सम है लाइन के बाहर पॉइंट देने के बाद वहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रा करना। परपेंडिकुलर का मीनिंग तो एक ही है, लेकिन लाइन के ऊपर पॉइंट देने के बाद और लाइन के बाहर पॉइंट देने के बाद वो हमें इसमें दोनों का जो थोड़ा सा नॉर्मल फर्क है वो समझ लेना है। लेकिन दोनों की मेथड सेम है। पहले उसमें लाइन ड्रा कर ली थी हमने, इसमें भी लाइन ड्रा कर लेना है। जो मेजरमेंट दिया होगा एग्जाम में उस मेजरमेंट की आपको लाइन ड्रा करना है। अभी इसमें हमें 8 सेंटीमीटर का लाइन दिया है, इसलिए मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है, उसको नेमिंग किया है, मेजरमेंट लिखा है। पहले सम में हमने A पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पर पॉइंट लिया था लाइन के ऊपर, इसमें हमें लाइन के बाहर बोला है, तो कहीं भी आप एक पॉइंट ले सकते हो लाइन के बाहर और उस पॉइंट को नेमिंग करना है। जैसे कि मैं N नेमिंग करता हूँ। N पॉइंट से हमें AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जैसे कि पहले सम में हमने लाइन के ऊपर पॉइंट देने के बाद किया था, तो उस समय हमने जहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है वहाँ पर हमने राउंडर का पॉइंट रखा था। इसमें भी हमें जहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, मतलब लाइन के बाहर जो N पॉइंट दिया है वहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, मतलब वहाँ पर मुझे राउंडर रखना है। और बाद में ये राउंडर में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके AB लाइन को, जैसे कि हमने पहले सम में M पॉइंट से सेमी सर्कल बनाया था, वैसे इसमें भी हमें AB लाइन के ऊपर N पॉइंट से सेमी सर्कल या तो आर्क भी हम बोल सकते हैं बनाना है। वो मैंने बना लिया है। उसको नेमिंग हमने पहले जो दिया था XY, वो ही मैं इसमें देता हूँ X और Y, 2 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप XY का 3/4, इसमें भी हमें XY का 3/4 लेना है। हमने XY का 3/4 लेके पहले सम में अप साइड में आर्क बनाए थे, इसमें सब प्रोसेस डाउन साइड में है। सब हमें मेथड जो है इसमें सब डाउन साइड में करने हैं। आर्क भी हमने डाउन साइड में किया है, पहले सम में सेमी सर्कल अप साइड में किया था, इसमें डाउन साइड में किया है। आर्क हमने अप साइड में बनाए थे, इसमें डाउन साइड में बनाए हैं। तो मैंने XY का 3/4 लेके X पॉइंट से AB लाइन के नीचे एक आर्क बनाया है 3/4 मेजरमेंट से। सेम मेजरमेंट से Y पॉइंट पर राउंडर रखना है और उसी मेजरमेंट से पहले आर्क को उसी मेजरमेंट से कट करना है और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसी को नेमिंग करना है
आपके पसंद से जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने नेमिंग किया है Z। अभी Z और N ये दोनों पॉइंट्स को स्केल के माध्यम से स्ट्रेट लाइन से मुझे ज्वाइन करना है। बच्चे लोग देखो, मैं यहाँ से लाइन तक AB लाइन तक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके नीचे जो है मैं डॉटेड लाइन करता हूँ। क्यों? कि मुझे खाली परपेंडिकुलर को ही हाईलाइट करना है, बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, AB लाइन के ऊपर एंड पॉइंट से जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनाई है और उसके नीचे डॉटेड लाइन बनाई है। तो जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वहाँ पर नेमिंग करता हूँ मैं M। मतलब यहाँ पर आपको MN ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा। तो बच्चे लोग इस तरफ से हमने लाइन के ऊपर पॉइंट देने के बाद और लाइन के बाहर पॉइंट देने के बाद दोनों माध्यम से परपेंडिकुलर कैसे बनाने का वो सीखा है। तो जो आपने सीखा है बच्चे लोग, दोस्तों मैंने मेरे चैनल पर ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है। आपको वहाँ पर ज्योमेट्री के सारे सम्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। और आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबको। थैंक यू वेरी मच।